एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप? और आपकी तैयारी आई होप अच्छी चल रही हो। अब आपके एग्ज़ाम्स बस कुछ ही देर में होने वाले हैं, मैक्सिमम 10 डेज़ है आपके पास। बट वी आर मेकिंग श्योर कि इस जर्नी में हम आपका पूरा सपोर्ट दें, जैसे हमने पिछले काफ़ी महीनों से आपको सपोर्ट दिया हुआ है रिविजन लेक्चर्स के रिलेटेड। ये हमारी एक नई सीरीज़ चल रही है। आप जब हमारे विंग्स के चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब पे विंग्स ए कुरान, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आपको सबसे पहले VLW रिविजन लेक्चर्स की लिस्ट दिखेगी। वहाँ पे वी आर मेकिंग श्योर, यहाँ पे आपको यशोदा मैम की वीडियोस दिखेंगी और मेरी वीडियोस भी है, जो हम टारगेट कर रहे हैं आपके सारे वीडियोस। एक रिविजन लेक्चर आपके लिए हो रहा है और द बेस्ट थिंग इज आप एट द एंड ऑफ द वीडियो आप हमारे साथ अपने स्कोर शेयर कर रहे हैं। उसके नीचे भी गाइज आप देख सकते हैं JKSSB PYQs। इसमें हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कुछ डील किए हैं वीडियोस। आप में से काफ़ी लोग कुछ कमेंट सेक्शन पे बोल रहे थे कि सेपरेट वीडियोस आने को, जैसे पंचायती एक्ट पे या JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या कल्चर ओरिएंटेड। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखिए, यू विल फाइंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ओके, ज्योग्राफी के आपको अलग मिलेंगे, लाइक ऐसे JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अलग है, सॉइल फॉर्मेशन का अलग है, ट्राइब्स, GI टैग्स, जो भी आपको डिस्कस करना है यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ JNK, JNK एक्सेशन हमने उस दिन किया था जिस दिन एक्सेशन डे था। देन JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हमने उस दिन किया जिस दिन 31 अक्टूबर था। सो दैट इज़ हाउ वी आर डूइंग। यहाँ पे आपको पॉलिटी के भी मिलेंगे, हिस्ट्री ओरिएंटेड मिलेंगे, एंड जो भी आपने विद टाइम हमें बोला था अपलोड करने को, जिस हिसाब से डिस्कस करने को, वी हैव डन दैट। ये देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे ये डेमोग्राफी एंड सेंसस के रिलेटेड ये बहुत बढ़िया वीडियो थी, और सेंट्रल स्कीम्स के रिलेटेड, JNK रिवर्स के रिलेटेड। ओके सो गाइज, इनको भी साथ साथ देखते रहिए, क्या पता कुछ क्वेश्चंस आ जाए। सम क्वेश्चन माइट हेल्प यू एंड विल गेन यू दोज क्रूशल एक्स्ट्रा मार्क्स। आज के उस पे आते हैं, इंग्लिश पे देखते हैं क्या है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विसिट्यूड? ओके, सिनोनिम ऑफ द वर्ड, सिनोनिम क्या होता है आपका? S फॉर सिनोनिम, S फॉर सिमिलर। ठीक है, तो विसिट्यूड का आपका मतलब क्या आ जाता है? स्टैग्नेशन, फ्लक्चुएशन, स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी। ओके, बताइए इसमें आपका आंसर क्या है गाइज? एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे बताइए आपके 24 में से कितने मार्क्स आए हैं। द करेक्ट आंसर हियर इज B, फ्लक्चुएशन। ओके, जैसे फ्लक्चुएट होना, चेंज होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये सब आपके मेटाफोर्सिस हो गया, ऑल्टरनेशन हो गया, ये सब आपके वर्ड्स आ जाते हैं सिमिलरली सिचुएटेड ऑफ विसिट्यूड। Insert the required words preposition in the sentence below. I stayed dash the Hyatt Hotel dash my stay in Bombay, मुंबई या बॉम्बे, जैसे आपकी मर्जी आप बुलाइए। At, during, at, while, to, while, in, with. I stayed at the Hyatt Hotel during my stay in Mumbai, at and during. ओके, अब देखिए ड्यूरिंग इज फॉलोड बाय नाउन। ठीक है, वो रिप्रेजेंट क्या करता है? आपकी एक्टिविटी। ये आपकी एक्टिविटी डिनोट करता है। ठीक है, अगर हम दूसरा देखिए आपका, जैसे अगर वो बाकी आपका इंटरचेंज हो जाता है। एट हो गया कोई पर्टिकुलर जगह पे, तो वहीं पे हम एट बोलेंगे, एट होम। ठीक है, दैट इज वाई आपका ड्यूरिंग आ जाता है। ओके, वाइल आप हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें कुछ रेफर कर रहे हैं, जैसे आपका कोई बैकग्राउंड पीरियड ऑफ टाइम आ गया किसी और एक्टिविटी के रिलेटेड। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एबनिगेशन? एबनिगेशन। ओके, अब इसका एंटोनिम क्या आ गया आपका? ऑपोजिट। ये काफ़ी बार हम करते हैं, मैंने इस सीरीज़ में भी आप मेड श्योर, एंड आप लोग भी काफ़ी बोल रहे हैं कि इसके और क्वेश्चंस लाइए। रिजेक्शन, रिफ्यूज़ल, एब्डिगेशन, इंडल्जेंस। देखो, एब्निगेशन का मतलब क्या होता है? रिनाउंस करना, ठीक है, या कुछ रिजेक्ट करना। तो ये भी गया, ये भी गया, एब्डिगेशन भी गया, इंडल्जेंस ये हो गया आपका ऑपोजिट वर्ड। What is the correct meaning of the idiom come rain or shine? आई एम श्योर आप में से किसी ना किसी ने ये वर्ड पहले कहीं पढ़ा होगा,
काफ़ी बार ये वर्ड हम पोइम्स में भी यूज़ करते हैं. To stop doing something, don't take it too personally, no matter what, to fail spectacularly. इसका मतलब होता है नो मैटर वॉट. ये आपका एक जैसे वर्क मोटिवेशन होता है, या कभी बोलते हैं या बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, धूप आ जाए, आंधी आ जाए, मैं तो ये अपना गोल कंप्लीट करके रखूँगा. सो दैट इज़ हाउ वी यूज दिस idiom. Okay, the following sentences are not in correct order. Select the option to correctly frame a proper sentence. इसको थोड़ा नीचे करते हैं. The explanation of Mr. Kenyon's letter is briefly this. If pushed to extremely, he would turn against Kenyon and make public the conspiracy in which he had joined, together with Kenyon's motive in imprisoning his wife. He had an interview with Dr. Fox in which he had so severely censured the doctor that the latter finally became angry and defiant and intimidated. His visit south had gone no good. ओके, ये थोड़ा हाई लेवल का है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे कहीं कुछ देखिए, जब भी हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, हमें सबसे पहले एक ढूंढना होता है कि इनिशियल मेरा कहाँ से शुरू करना है. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरा बीच वाला, हाँ ये एक दो मेरे बन गए, सपोज अगर मैं बोलूँगी चलो ये दो बन गया कि इसमें पहले ये आएगा फिर ये आएगा, हमेशा पहले मेरे को एक इंट्रोडक्शन ढूंढनी पड़ती है, उसके बाद फ्लो ऑफ सेंटेंसेस ईजिली हो जाता है. ठीक है, अब इसमें पहला क्या है, पहला ही है. लेट मी इसको इरेज इट. पहला आपका फर्स्ट ही आता है. द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्टर केनियंस लेटर इज ब्रीफली दिस. शुरू ही उसके लेटर से हो रही है और वो बताना चाहते हैं अब उसके लेटर में क्या क्या मेंशन किया गया है. नेक्स्ट, हिज विजिट साउथ हैड डन नो गुड. ओके, फिर आता है आपका he had an interview with Dr. Fox in which he had so severely censured the doctor that the latter finally became angry and defiant and intimidated. If pushed, he would, ये आ गया आपका fourth. He would turn against Kenyon and make public the conspiracy in which he had joined together with Kenyon's motive in imprisoning his life. Now guys, like I said, ये थोड़ा आपका high level का था, बट आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि अगर आप ये सॉल्व कर सकते हो तो इसके ईजी लेवल के जो क्वेश्चन हमें एक्सपेक्टेड है आप वो लोग भी ईजिली कर सकते हैं. प्लस अपना ख्याल रखिए. ओके, जंबल सेंटेंस है. रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस. आर ऑफ रिलीजियस हिस्टोरिकल पैलेसेस ऑफ देयर नंबर और इम्पोर्टेंस. गाइस देखिए, अब ये वीडियो देख रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं अपनी स्पीड के हिसाब से चल रही हूँ. यू कैन पॉज इन बिटवीन एंड खुद आप अपने क्वेश्चंस सॉल्व करके बता सकते हैं. जल्दबाजी में नहीं करिए, उसके बाद भी आप मेरे को स्कोर बता सकते हैं. सो कीप इट ऑन. अब ये इसके ऑप्शंस है. देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस. देयर आर हिस्टोरिकल नंबर ऑफ रिलीजियस प्लेसेस इंपॉर्टेंस. देयर आर इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर ऑफ रिलीजियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस. अगेन आई विल कीप ऑन रिपीटिंग. जब भी ऐसे सेंटेंसेज आते हैं या कभी टेंसेस के रिलेटेड पूछा जाता है, कभी भी अपने फैक्ट्स को चेंज ना करिए. ओके, द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स हेयर इज ए. देयर आर अ नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस. Insert the article in the following sentence. A dash new season means dash fresh start to live your best. The an the. बड़ा ये entertaining song सा बन गया था. The correct answer is a new season means a fresh start to live your best. C. दोनों जगह अ और आएगा. सीजन ए को डिनोट कर रहा है. अगेन दे आर नॉट मेंशनिंग कौन सा सीजन, सो द नहीं आ सकता है. अ सीजन और फ्रेश स्टार्ट टू लिव योर बेस्ट. जब हम कोई न्यू शुरुआत करते हैं वो एक ही होती है. हम दो लाइफ जिंदगी नहीं जीते, हम एक ही जीते हैं. तो अ फ्रेश स्टार्ट को भी एक सिंगुलर फॉर्म में हम देखेंगे. Change the below sentence. Mention sentence from active to passive voice. Father baked the cookies on the weekend. Cookies was baked by the father on weekend. The cookies were baked on the weekend by father. The cookies has been baked by the father on weekend.
none of the above. अगेन क्या लॉजिक रहता है, कम ऑन मेरे को बताइए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। ये सबसे पहला आपका है, सब्जेक्ट कहाँ पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे कब काम करवाया जा रहा है या सब्जेक्ट पे काम कराया जा रहा है। इस टाइम पे गाइज ये आपका क्लैरिफाई होना चाहिए। द करेक्ट आंसर हियर इज बी, द कुकीज वेर बेक्ड ऑन द वीकेंड बाय फादर। डैश रैन इनटू डैश एट द एयरपोर्ट। आप नोट करिए, मैं आपको एक ही सेंटेंस में दो दो फिल इन द ब्लैंक्स करवा रही हूँ सो दैट एक डबल प्रैक्टिस ही हो जाए आपके लिए। आई ईच अदर, वी ईच अदर, आई दे, आई इट। द करेक्ट आंसर हियर इज बी, वी रैन इनटू ईच अदर एट द एयरपोर्ट। ओके, आई नहीं आ सकता, ईच अदर पे हमें बताना पड़ेगा कि कोई और भी है, वी आएगा। दैट मीन्स दो, वी इज डिनोटिंग बोथ, ईच अदर वो सामने वाला बंदा भी और मैं भी, सो दैट इज वाई वी विल कम। आई और इट नहीं आ सकता, इट हम इंसान के साथ कभी भी यूज नहीं करते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अगेन हम बड़ी बारी यूज करते हैं, बड़ा नॉशियस फील हो रहा है मेरे को। ओके, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है अब, ये या लास्ट वाली कौन सी है? द करेक्ट हियर इज दिस थिंग, नॉशियस। अपनी स्पेलिंग्स को ठीक करिए। ऑलवेज रिमेंबर, ई और आई आपके कहाँ पे आते हैं। कभी कभी हमारी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे हो जाती है, वी डोंट रियलाइज इट। जैसे कल मैंने आपकी प्रीवियस लेक्चर में आर्कियोलॉजिस्ट का मेंशन किया था। सो कभी कभी जब हम फास्ट बोल देते हैं, वी डोंट फोकस ऑन द पार्ट जहाँ पे ओ भी है, आर्कियोलॉजिस्ट। अब ये पैसेज का है, पढ़िए टोटो के बारे में। Once there was a boy who lived with his grandfather, Dadima and aunts. One day the grandfather bought a monkey 5 रुपए के लिए from Tonga driver and उसका नाम रखा टोटो जी। Grandfather decided कि वो ऐड करेगा लिटिल फेलो को अपने प्राइवेट जू में। टोटो वॉज एक प्रिटी मंकी था, बंदर, who was mischievous as well, that means naughty भी था। But grandmother didn't like pets. She always screamed as if she saw one inside the house. If she saw one inside the house, वो हमेशा चिल्लाती थी कि उसको पसंद नहीं थे। So the boy and his grandfather decided that the presence of Toto must be kept a secret. उन्होंने डिसाइड किया दादे पोते ने कि टोटो का सीक्रेट हम रखेंगे दादी से। Toto was tied to a peg fastened to the wall. एक वहाँ पे वॉल से एक ऐसी जगह रहती है, वहाँ पे टोटो को रखा गया था। In an attempt to get free, it tore the wallpapers and curtains. अब of course बंद होना किसको पसंद है, सो टोटो ने भी यही किया। उसने वहाँ पे जितने वॉलपेपर्स और कर्टन्स थे उसको काट फाट डाला। The next day, grandfather had to go to Saharanpur for collecting his pension. अब दादाजी तो चले गए पेंशन लाने, उनको टेंशन रही कि अब पेंशन तो लाने गया मैं, टोटो का क्या होगा। वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि टोटो को अपने छोटे ग्रैंडसन के पास रखने के लिए। विद दिस रिस्क, सो ही टुक विद हिज ग्रैंडसन कि वो उसको साथ में ले। बॉय ने बहुत कन्विंस किया, पोते जी ने बहुत कन्विंस किया कि नहीं आप यहीं पे रख ले, टोटो को एज अ पेट रखेंगे, और फाइनली दादी माँ मान गई। शी डिसाइडेड टू लेट टोटो स्टे इन द स्टेबल विद नैना देयर डंकी। नाना और नैना जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है, गधे जी के साथ उनको रखा और वो बैठ गए। Toto's presence was kept a secret from the grandmother because he was naughty. Toto would have harmed other animals. Grandmother was scared of Toto. Boy and grandfather decided to give grandmother a secret. अब यहाँ पे, but grandmother didn't like pets. She always screamed as she saw one on the outside. ठीक है, she always screamed. तो उसको पसंद नहीं थे। ऑफ कोर्स आज के टाइम में भी हम जब बाहर अपने डॉग्स को वॉक पे लेते हैं, लोग पहले ही चिल्लाते हैं। सो इट कुड बी मेनी रीजन। दादी माँ वॉज स्केर्ड ऑफ टोटो। विद whom did grandmother allow Toto to be with when grandfather decided to leave for Saharanpur? Finally, टोटो किसके पास रहा जब दादाजी गए सहारनपुर अपनी पेंशन के लिए? नाना द डंकी, आंट्स, टोंगा ड्राइवर, नन ऑफ द अबव। ये रहा आपका आंसर लास्ट में। ओके, नाना द डंकी जो था उनके पास टोटो की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। लास्ट इसका टोटो क्या था इवेंचुअली? डॉग, डंकी, मंकी, पिग। वेरी इजी क्वेश्चन। वो एक मंकी जी थे।
Read the sentence and fill up the suitable tense. Last night, the residents of the society dashed to discuss the occurrence of chain snatching in the locality. Residents क्या हुए? That means इकट्ठे हुए क्योंकि उनको डिसाइड करना था कि जो वहाँ पे क्राइम रेट बढ़ रही है या जो वहाँ पे चेन स्नैचिंग इंसिडेंट रह रहे हैं उसके रिलेटेड. Has assembled, have assembled, were assembling, assembled. अब were assembling तो नहीं आ सकता. That means ये last night past की बात कर रहा है. The correct answer is assembled. Simple. इसको simple रखिए. Were assembling, have assembled, have हो गया कि अभी अभी हो चुके हैं assembled, पर ये last night की बात कर रहा है. Choose a correct pair of option for the two sentences. That means इसी sentence के दो part. She could not dash the thought of dash university election against her bitter rival. अब इस टाइप के बहुत होते हैं, हमें बियर या बेयर. ओके, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, तो इसमें बताइए आंसर क्या है. अब ये स्पेलिंग प्लस लूजिंग की डबल स्पेलिंग आ जाती है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मीनिंग बता देते हैं. जब हम LOOSING की बात करते हैं उसमें डिफरेंस आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल LOSE आपका मतलब है कि आप विन या लूज की बात कर रहे हो. सिंपल. ओके, इंडिया विन्स द गेम, इंडिया लूज द गेम, ऐसा आता है. जो आपका डबल O आता है वो कुछ हम बात करते हैं कपड़ा लूज वाला कि नॉट टाइट, वो हम यूज़ करते हैं. सिंपल. नेक्स्ट आता है बियर एंड बेयर. ओके, बेयर हम तब यूज़ करते हैं, ये इंटरचेंजेबली हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेयर मीन्स विदाउट क्लोथ्स. ओके, एंड बेयर इज BEAR here means to carry something, not BEER. I'm sure आपका दिमाग भी काफ़ी लोगों का वहाँ पे गया होगा. So the correct answer here is C. वो अपने आप को नहीं सोच सकती थी एज द थॉट ऑफ, मतलब वो बर्डन उस पर इतना था ऑफ लूजिंग. ठीक है. Choose the option to find any error in the sentence. Okay. Until you begin to make better use of your time, I shall not stop finding fault in you या not error. बताइए इसका आंसर क्या है. आराम से पढ़िए. इसका आंसर प्रॉपर बताइए क्या हो सकता है. एक बहुत जिसको कहते हैं बहुत माइन्यूट डिटेल है. द करेक्ट आंसर हियर इज ये वाला पार्ट, थर्ड. सो बी. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि बी में सेकेंड ही ऑप्शन होगा. मैंने डेलिबरेटली ऊपर नीचे किया है कि आप लोगों को ये ना लगे कि बी हमेशा सेकेंड ऑप्शन ही होगा. सो ध्यान से देखिए, इन नहीं आता है बच्चे, यहाँ पे विद आएगा आपका आंसर. ओके, यहाँ पे आएगा आफ्टर until you begin to make better use of your time, I shall not stop finding fault with you. ओके, फॉल्ट आपका आता है थर्ड पार्ट में, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं. और तभी हम ये यूज़ करते हैं जब हमें पता है. यहाँ पे देखो, जैसे हम करते हैं ही कंपेयर्ड मी विद अ टॉल बिल्डिंग, ही कंपेयर्ड मी टू अ टॉल बिल्डिंग. नो, टू यहाँ पे तब आएगा अगर मेरे को बिल्कुल किसी बिल्डिंग से कंपेयर किया जा रहा है. इन नहीं निकलता है, विद निकलता है. विद, अब इसका हिंदी मीनिंग निकालिए. इन आ गया कि इनसाइड डिटेल्स की बात कर रहे हैं. नो, विद कंपैरिजन की बात कर रहे हैं. Identify the correct model used in the following sentence. I dash be running late due to traffic. Must, might, can, have. Okay, एक slight difference बता देते हैं must and might में. Can और have आपका नहीं आ सकता क्योंकि that means आप पहली, have तो बिल्कुल sentence नहीं बनाएगा. can आपका पहले आ जाएगा कि आप पहले बता रहे हो कि मैं लेट हो जाऊँगा. must एंड माइट में बेसिक डिफरेंस आ जाता है पॉसिबिलिटीज़ के रिलेटेड. ओके, मस्ट आपका बताता है ग्रेटर अकरेंस, माइट बताता है लेसर चांस. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, बट दिस इज़ हाउ वी यूज़ इट. माइट भी आजकल बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बट ये बोल रहा है कि मैं आऊँगा
ऐसा नहीं है मैं आऊँगा, बट ट्रैफिक के रीज़न के वजह से शायद कुछ चेंजेस हो. अब नहीं मिला उसको ट्रैफिक तो दैट मीन्स ही विल बी ऑन टाइम, सो लेसर पॉसिबिलिटी. Okay, complete the sentence by adding the correct homophones. Could you dash the film for a minute? Pause and pause. Come on, dog lovers, come out. ये आपका dog का pause है, ये है आपका pause, वो वाला pause, ऐसा वाला pause. ठीक है? So you should know कि just because हम same pronunciation it does not mean कि ऐसी हम differentiate करें. Choose the correct tense in the following sentence. The baby dash all morning. Cries, is crying, has been crying, cried. The baby has been crying all morning. Has been, is तो नहीं आ गया क्योंकि वो प्रेजेंट में आ जाएगा. क्राइड हो गया कि पास्ट हो गया. ये स्पेसिफाई कर रहा है कि बच्चा तो कंटिन्यू से रोता रहता है, वो चुप कर बैठता है बेचारा. ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आपका आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में. दैट मीन्स हैज बीन और ING. ओके, रीअरेंज द सेंटेंस. बताइए. The sun not play outside is shining too brightly, so better. Okay. The sun is shining too brightly, so better not play outside. The sun too brightly, so better not to play outside the sun. Guys, देखिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आपके वर्ड्स आ जाते हैं जिनको हम कभी बोलते पे जब स्पेशली जब हम फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस करें वी टेंड टू मिस इट. शायद आपके लिखने में हो वहाँ पे, बट आपके बोलने में आप कभी हम यूज़ नहीं करते हैं. बड़ी बार होता है, हाँ मुझे पता है टू आ गया, हाँ पता है सो तो होगा ही. नो, रीड ईच एंड एवरी वर्ड टू फ्रेम अ प्रॉपर सेंटेंस. द करेक्ट इज ए. द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली, सो बेटर नॉट प्ले आउटसाइड. चेक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है. कैन यू एडवाइस, दोनों को हम एडवाइस ही बोलते हैं. ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ओके, जब हम एस की बात करते हैं, ये एक अल्फ़ाबेट ने डिफरेंस कर लिया. ये वर्ब है, ये कोई रेकमेंड करता है या कोई इंफॉर्मेशन देना. सी जब हम बोलते हैं ये आपका नाउन में आ जाता है, ये कोई ओपिनियन की बात करता है. ठीक है, या गाइड की बात करता है. सो कैन यू एडवाइस मी ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो यहाँ पे आपका सी आ जाता है. चूज द बेस्ट पॉसिबल सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनकम्बर. वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, एनकम्बर. टू weigh down or burden, dangerous, show off, annoying. The correct answer here is, बताइए क्या हो सकता है. जैसे मैं आपको सेंटेंस बोलती हूँ, शी वॉज एनकम्बर्ड बाय हर हेवी ड्रेस टू वे डाउन और बर्डन. ओके, ये कभी हम यूज़ कर सकते हैं कि बर्डन रिलेटेड हो, जैसे यहाँ पे क्लोथिंग का आ गया, या कभी हम यूज़ कर सकते हैं किसी और सेंस में भी ऑफ अलग डिफरेंट बर्डन्स. Okay, add the suitable preposition the following sentence. He grew very fond dash country walks. For, on, out of या off. Out of तो हो नहीं सकता, बाहर नहीं जा रहा है वो. Off, this is the correct. He grew very fond of country walks. For भी नहीं, वो किसी के लिए walk नहीं कर रहा है. On किसी पे चल नहीं रहा है. Choose the correct meaning of the idiom used. Read the right act. Very interesting. बताइए, थोड़ा hint समझिए. Read the right act. Right क्या होता है? Evidence to back up, to leak a secret, to reprimand someone for behaving badly, secured success. The correct answer here is C. To reprimand someone. That means उसको ठीक करने की कोशिश करना कि उसका with the intention कि उसके behavior को improve किया जाए. ये एक्चुअली बहुत पुराना एक है, आई वुड से 1714 का. ये एक उस टाइम पे किंग जॉर्ज 1 ने ये वहाँ पे यूज़ करते थे राइट एक्ट. उसके बाद से ये टर्म यूज़ होना शुरू हो गई.
ओके गाइज, सो यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। मेरे को अब स्कोर बता दीजिए आपका कितना आ गया है। एंड गाइज विल मेक श्योर कि हम आपका वीकेंड पे ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे पूरा आपके एग्ज़ाम तक। हम आपके साथ करंट अफेयर्स की भी एक सीरीज़ ले आएंगे। ओके, चलिए, सी यू एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड शेयरिंग द वीडियो। बाय बाय।